देखिए, खूब उड़े खूब लड़े, लेकिन वादों वाली दवा हवा हो गई। पब्लिक वादों वाली टॉनिक पचा गई और तेजस्वी को चुनावी जंग में वोट देने वाली जनता भी तमाम जगहों पर ठेंगा दिखा गई। नतीजा, आरजेडी अपनी ही तमाम सीटें नहीं बचा पाई। आखिर कैसे तेजस्वी की मेहनत बेकार चली गई, कैसे आरजेडी के दावे बेकार चले गए और कैसे आरजेडी एक बार फिर अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है, उसकी कई बड़ी वजह सामने दिखाई दे रही। एक रिपोर्ट देखिए आप। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। एक दिन में 20-20 रैली, समूचे बिहार की इंच इंच जमीन के वोटर को हेलीकॉप्टर से नाप डाला। हर रैली में नए बिहार की उम्मीद जगाई, हर घर में नौकरी की लालटेन जलाई, रोजगार और अपने बिहार में रोजगार की अलग जगाई। हर जगह कच्ची उम्र में पक्की जुबान का भरोसा दिया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। लेकिन जनता को तेजस्वी का कच्चे पक्के वाला वादा रास नहीं आया और सब पर भारी पड़ गया जंगल राज। बिहार के लोगों ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा। बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? एनडीए के हर उम्मीदवार, हर प्रचारक ने हर गली, हर कुचे, हर रैली में जंगल राज वाले तीर से आरजेडी को भेदने में कोई कोर कसर नहीं लगाई। पब्लिक को लगातार ये जताने की कोशिश की कि अगर लालू के लाल को लाने की कोशिश भी की तो जंगल राज का दौर लौट आएगा। तो वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। तेजस्वी जंगल राज वाले प्रहार को काट नहीं पाए, हालांकि वोट चोरी के नैरेटिव से पलटवार की कोशिश की, आज के वक्त में देखने की बात कही और जनता में भरोसा जगाने का भी प्रयास किया। पूरे देश में टॉप 5 बीजेपी रूल स्टेट में सबसे ज्यादा अपराध है, वहां क्या कर रही है? लेकिन वोट चोरी मुद्दा बेअसर रहा और जंगल राज के दौर की यादों से बिहार की जनता खुद को बचा नहीं पाई और वोट एनडीए के पक्ष में कराई। तेजस्वी ने हर बिहारी के घर में सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण, आजीविका दीदी को 30,000 रुपए समेत किसानों के उत्थान को लेकर तमाम वादे किए, लेकिन पैसे कहां से आएंगे और ठोस प्लान और क्रियान्वयन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं। ब्लूप्रिंट लाने की बात तो कही, लेकिन चुनाव के दूसरे चरण तक वो सामने नहीं आया। ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। वहीं एनडीए की तरफ से चुनाव से पहले ही 1 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं के खाते में पहुंचे 10-10 हजार रुपयों ने भरोसा जगाया और एनडीए महागठबंधन के वादों को हवा हवाई बताने में भी सफल रहा। पूरे चुनाव में आरजेडी ने खुद को सर्वोत्तम दिखाने का प्रयास किया, इससे कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों में असंतोष उपजा। सीट शेयरिंग पर आखिरी वक्त तक पेच फंसा दिखाई दिया और देर से सीट बंटवारे का ऐलान हुआ। इससे महागठबंधन के साथियों को एकजुट होकर जमीन पर तैयारी का समय ही कम मिला। कई जगह महागठबंधन के उम्मीदवार ही आमने सामने भिड़ते दिखे। थोड़ी सीटों पर जरूर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कुछ सीटों पर जो 2-4-10 सीट है उस पर फ्रेंडली फाइट होंगे। इससे मतदाता कंफ्यूज हुए और महागठबंधन को लेकर भरोसा भी कमजोर हुआ। आरजेडी की मुस्लिम परस्त छवि ने भी बड़ा डेंट किया। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी और महागठबंधन आगे बढ़े, लेकिन प्रदेश की बाकी सीटों पर इसका नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि वक्फ बिल निरस्त करने का वादा भी बहुत से आरजेडी समर्थकों को पसंद नहीं आया, जिनमें यादव वोटर भी शामिल हैं। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून
जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आरजेडी के कुल उम्मीदवारों में से 36% टिकट तेजस्वी ने यादव उम्मीदवारों को बांटे। ये फैसला उन पर जातिवादी छाप लगा गया। नतीजा, गैर यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। तमाम अगड़े और पिछड़े वोटर महागठबंधन से दूर हो गए। इसी के खिलाफ एनडीए ने आरजेडी का यादवराज वाला नैरेटिव चलाया। माना जा रहा है उससे शहरों में बड़ा असर हुआ। इतना ही नहीं, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच कलह को भी शायद जनता पचा नहीं पाई। उससे भी आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन बिहार की जनता ने दोनों को नकार दिया। आरजेडी तो फिर भी डबल डिजिट में दिखाई दे रही है, कांग्रेस सिंगल होकर रह गई। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर बिहार में अपना रिवाइवल प्लान तैयार किया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कई बड़ी गलतियां कर बैठी। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि राहुल गांधी से आखिर चूक कहां हो गई। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक होकर चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार ने दोनों को ही नकार दिया। रिजल्ट देखकर आरजेडी की सांसें फूल गई तो कांग्रेस का दम ही निकल गया। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट। तो इससे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब कुछ करने की स्थिति हो। दरअसल कांग्रेस ने बिहार चुनाव में ऐसी एक नहीं कई गलतियां की, जो उनकी अपनी पार्टी के साथ साथ पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ गई। पहली गलती, महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर फाइट हुई। दूसरी गलती, कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में फ्रेंडली फाइट हुई। तीसरी गलती, वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार में सक्रिय नहीं रहे। चौथी गलती, कांग्रेस का वोट चोरी वाला दांव फेल हुआ। पांचवी गलती, बिहार में कांग्रेस के पास स्थानीय चेहरे की कमी रही। छठी गलती, राहुल गांधी का चुनावी प्रचार के समय कम रैलियां करना। बस इन्हीं बातों से कांग्रेस की बिहार में लुटिया डूब गई। राहुल जी, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जब जब आपने गलत तरीके से मोदी जी को संबोधित किया, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब हार हुई है तो सवाल तो उठेंगे ही। नहीं, देखिए, वो तो जिम्मेदार जाहिर है कि जो ओहदे पे रहते हैं उनको लोग मानता है, लेकिन कांग्रेस में आमतौर पे समीक्षा नहीं होती है। हालांकि इतनी बुरी हार को भी कांग्रेस अब भी शक की नजरों से ही देख रही है। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। मुक्त होना चाहिए कांग्रेस से, और राष्ट्रीय जनता दल से भी मुक्त बिहार होना चाहिए। देश की पुरानी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है और आंकड़े दिखा दिखाकर चुटकी ले रही है। पूछ रही है, वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी कहां हैं? कब जवाब देंगे? देखिए, बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद दो चेहरे चर्चा में हैं। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा नीतीश कुमार का। लेकिन इस जीत में अमित शाह की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। गठबंधन को एकजुट रखने से लेकर चुनाव प्रचार तक में अमित शाह एक्टिव रहे, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी के चाणक्य ने एक बार फिर विरोधियों को धूल चटा दी। चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। वही धार, वही रफ्तार, वही आत्मविश्वास और चुनिंदा मुद्दों को लेकर विपक्ष पर सियासी प्रहार। भाइयों बहनों,
ये लालू प्रसाद और उसकी पार्टी उनके बेटे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। अमित शाह ना थके ना रुके, सिर्फ अपने मिशन पर जुटे रहे। बीजेपी की तरफ से अगर किसी नेशनल लीडर ने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया तो वो अमित शाह ही रहे। 13 दिन के भीतर अमित शाह ने 35 जनसभा और 1 रोड शो किया। कहीं मुद्दा विकास का था तो कहीं याद जंगल राज की दिलाई जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? बिहार में 17 अक्टूबर से शुरू हुआ अमित शाह का चुनावी प्रचार लगातार चलता रहा। नवंबर के महीने में तो जब तक चुनाव प्रचार थम नहीं गया तब तक वो हर दिन घूम घूम कर बीजेपी के लिए वोट मांगते रहे। 5 नवंबर को छोड़ दिया जाए तो अमित शाह ने 1 नवंबर से 9 नवंबर तक लगातार चुनाव प्रचार किया और जनता को अपने पाले में करते रहे। आरजेडी वाले कहते हैं कि हम उसको वापस ले लेंगे। लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी का पैसा वापस नहीं ले सकती, वापस। अमित शाह ने सिर्फ चुनाव प्रचार ही नहीं किया बल्कि रूठों को मनाते रहे, अपनों को समझाते रहे और एक एक सीट पर एनडीए को मजबूत बनाते रहे। बिहार की अलग अलग सीटों पर बीजेपी के कई नेता टिकट न मिलने पर बागी हो गए थे। कुछ नेताओं ने जनसुराज से तो किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इन सभी बागियों से अमित शाह ने पर्सनल मुलाकात की और सभी को मना भी लिया। सिर्फ इतना भर नहीं, बिहार में जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन ये अमित शाह की रणनीति थी कि इस बार बीजेपी जेडीयू के बराबर खड़ी होकर चुनाव लड़ी। बिहार के चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ पल अच्छे भी आए और कुछ चुनौतियों भरे भी। एक बड़ी चुनौती तब खड़ी हो गई जब सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक नाराज हो गए थे। लेकिन गठबंधन के दोस्तों को मनाना कोई अमित शाह से सीखे। अमित शाह ने खुद सभी नेताओं से बारी बारी मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिया और सब मान गए और आज नतीजा सबके सामने है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 243 सीटों पर 2 चरणों में हुई वोटिंग में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया कि इस बार प्रदेश की महिलाओं ने एनडीए को दिल खोलकर वोट दिए। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी और नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं का दिल कैसे जीता, इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने इस बार चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार महिलाओं की वोटिंग हिस्सेदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में दोनों चरणों में कुल मतदान 67.13% रहा था। इनमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.78% था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.98% ही रहा। यानी पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिलाओं ने 8.8% ज्यादा मतदान किया। इन आंकड़ों से साफ नजर आ रहा है कि बिहार में एनडीए की इस लैंडमार्क विक्ट्री के पीछे सबसे बड़ा कारक राज्य की महिला वोटर बनकर उभरी हैं। मतदान के दिन बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें भी इस बात का संकेत थी कि वो इस बार अपने फैसले के साथ मजबूती से खड़ी हैं और ये फैसला सीधे सीधे नीतीश कुमार के पक्ष में गया। इस बार महिलाएं दिखा दी है, बिहार की महिलाएं हर जाति, कोई कास्ट मायने नहीं रखता है, हर कास्ट की महिलाएं ऊपर उठ करके सोचा है उन्होंने और सीएम नीतीश कुमार को अपना मतलब कि मुख्यमंत्री फिर से चुन करके दिखा दिया। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही कि महिलाओं ने एनडीए सरकार पर फिर से भरोसा जताया। जानकारों के मुताबिक एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इसका अप्रत्यक्ष असर करीब 4 करोड़ परिवारों पर पड़ा, क्योंकि सिर्फ 10,000 रुपए पाने वाली महिलाओं ने ही नहीं
बल्कि उनके परिवार की दूसरी महिलाओं ने भी एनडीए को वोट दिया। हमारे मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी वो सराहनीय हैं और एक शिक्षा से लेकर के सभी आज महिला जो शिक्षित हैं और पूरे बिहार हमारा एकदम जगमगा, एकदम होली दीपावली की तरह चमक उठा है। और 25 से 30 क्या है, हमेशा नहीं। यानी 10,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता गेम चेंजर साबित हुई। हालांकि इससे पहले भी महिलाओं के पक्ष में नीतीश सरकार की कई योजनाएं काफी अहम रही, जैसे शराबबंदी, छात्रवृत्ति, पंचायत और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दावा है कि इन योजनाओं से महिलाओं का भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ और वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश की जोड़ी के लिए साइलेंट फोर्स बन गए।